बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। जी तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने लगे हैं जी रेशा कबाब। जी हाँ, बहुत ही मज़े के होते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ आज मैं आपको बताऊँगी जी रेशा कबाब बनते हैं किस तरीके से। तो चलते हैं जी किचन में और बनाते हैं जी रेशा कबाब मेरी रेसिपी के साथ। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, बहुत ही आसान और बहुत ही कम अज्जा से फटाफट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं जी किचन में और तैयारी करते हैं जी रेशा कबाब की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपने पैन में डालना है जी चिकन बोनलेस। इसमें मेरे पास जो है कुछ बोन वाले भी पीसेस हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं। और 1 कप मैंने चने की दाल ली है, जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था पानी में। ये शामिल करेंगे इसके अंदर। अब शामिल किया मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इस तरीके से इसको छोटा छोटा सा मैंने काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है जी 1 टेबलस्पून अदरक और 1 ही टेबलस्पून मैंने जी लिया है लहसुन, इनको कूट के कर दिया है इसके अंदर शामिल। और 1 पैकेट लिया है जी मैंने शामी कबाब मसाले का, नेशनल का, वो मैं यूज़ कर रही हूँ ताकि फटाफट से हमारा खाना हो जाए जी रेडी, कबाब हो जाए रेडी। तो 1 पैकेट मैंने डाला है जी शामी कबाब का, नेशनल का। तमाम मसाले इसमें शामिल होते हैं। अब हमने इसमें इतना पानी डालना है कि हमारा जो ये मिक्सर है सारा ये इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए, और एक्स्ट्रा पानी ऊपर शामिल करना है। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची मैंने डाली हैं अलग से, क्योंकि स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने एडजस्ट करने हैं। तो अब मैंने इसमें शामिल किया है जी नमक इसमें नहीं होता। 15 मिनट बाद मैंने जी इसको वेट लगा दिया था, वेट लगा के मैं इसको लाया। 15 मिनट बाद खोला है तो तमाम जो दाल है और चिकन है बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हमने क्या कर दिया, चिकन को हमने निकाली क्योंकि इसके अंदर थी हड्डियाँ, ये देख सकते हैं इसके अंदर बोन है। तो इनको अलग करके इसको हमने रेशा कर लेना है। तो बहुत एहतियात से जी हड्डी बिल्कुल अलग करनी है अच्छे तरीके से, ताकि जब हम कबाब खाएँ तो कोई भी हड्डी हमारे मुँह में ना आए। तो इससे बेहतर कि आप बोनलेस चिकन इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से बोन्स रिमूव कर दी थी। और इस तरीके से जी हमने जो चिकन है इसको मैश कर लेना है। ये देखिए जी सारे चिकन की मैंने रेशे कर लिए हैं। और ये जो दाल है इसके अंदर हमने जी कर देना है ये वाला चिकन अपना शामिल। इसको अच्छे तरीके से शामिल करने के बाद हमने जी चूल्हे के ऊपर रख के इसका ये जो पानी है नज़र आ रहा है आपको, ये बहुत ज़्यादा है। अब इसको बिल्कुल हमने कर लेना है ड्राई। ये देखिए जी आपको नज़र आ रहा है जी, इसके रेशे भी नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको ड्राई करना है। तेज़ आंच के ऊपर हमने जी इसको पकाना है। इस तरीके से मैंने जी ये जो घोटा लगाने वाली होती है डोई, इसको मैंने इस्तेमाल किया है। इसके साथ मैंने अच्छे तरीके से हिलाते ही जाना है। और ये देखिए जी काफ़ी हद तक जी पानी हो गया इसका ड्राई, अभी भी नमी है इसमें। ये देखिए जी मुकम्मल तौर पे ये खुश्क हो गया। ये इतना थिक हो जाएगा कि आपका जो चम्मच है वो बहुत मुश्किल से हिलेगा। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं और इसके अंदर हमने शामिल किया है हरा धनिया और हरी मिर्ची बारीक कटी हुई। ये शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है जी आधा कप ब्रेड क्रम्स का, आधा कप ब्रेड क्रम्स जो हैं हमने वो शामिल किए हैं। और बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको कबाब की शेप दे देनी है इस तरीके से। ये देखिए कि मैंने इनको शेप दे दी है। और अब हमने इनको अंडे के अंदर डिप करना है और इसको कर लेना है जी फ्राई। आप अंडा लगाने के बाद ब्रेड क्रम्स लगा कर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाया है। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इनको हमने कर लेना है जी फ्राई। एक साइड इनकी रेडी हो चुकी है तो इसको टर्न कर लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए। इनका कलर देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत आ रहा है। अच्छे तरीके से इनको हमने कलर दे देना है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने थे जी ये कबाब। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको वक्त पर। तो मज़ेदार जी रेशा कबाब हमारे हो गए हैं जी बिल्कुल तैयार। आप इन्हें किसी चपाती के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं जी। यहाँ पे आपको हम चेक कराते हैं जी इसके रेशे, ये चेक करें जी इसके रेशा कबाब के रेशे, यही इसकी स्पेशलिटी है। बहुत ही मज़े के जी, ये देख के ज़बरदस्त, माउथ वाटरिंग, देखते ही मुंह में पानी आ गया। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन कीजिए प्रेस। और मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना रखिए जी बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।